नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। अब एक और अभिनय तो नहीं कहूँगा, एक और आंदोलन की शुरुआत। किसी पर भी लाठीचार्ज हो, कहीं पर कोई भी आदेश हो, पुलिस की कोई कार्रवाई हो, उसमें किस पुलिस वाले ने कार्रवाई की उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए। इस तरह का एक आंदोलन राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक मुहिम गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तो चला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस अभी एक दिन पहले उन्होंने भाषण में कह दिया कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली फिनिश्ड होती। इतना विरोध अभी तो 2 साल भाई बाकी है। 2029 दूर है, 2027 तो अभी यूपी पे फैसला होगा। लेकिन अब वो 20 जुलाई को लाठीचार्ज को लेकर के अब पुलिस वालों को ही दोषी कौन है इस पे पहले FIR करिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है उससे भी उनको मतलब नहीं है। न्याय का यदि उनको थोड़ा सा भी अभ्यास होता या जिसको कह सकते हैं कि उसके प्रति प्रतिष्ठा होती, संसद में यही बात कह करके उसका जवाब ले सकते थे कि किसने छर्रे से एक युवक किया और कुछ युवकों को जिस तरह से लाठीचार्ज में मान लीजिए जितने लोग प्रभावित हुए, 60 लोग, कुछ घायल हुए, कुछ कम घायल हुए, कुछ ज़्यादा हुए, एक को पैलेट गन लगा, तो कह सकते थे कि हाँ भाई कुछ ये जो है इस पर जितनी बातें वो रखते और जवाब मांगते। संसद में बहस नहीं हुई क्योंकि उन्होंने होने नहीं दी। गृह मंत्री ने घोषित रूप से आकर कहा कि भाई आइए 24 घंटे बात कर लीजिए, 12 घंटे बहस कर लीजिए और मैं सारे तथ्य जवाब संसद में रखने को तैयार हूँ। संसदीय कार्य मंत्री किशन रिजिजू जी ने कह दिया कि भाई कोई गोली फायरिंग वहां पर नहीं हुई। पैलेट गन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फायरिंग कहा। जो बंदूकें चलाई जाती है वो फायरिंग में हो सकता है कितने लोग मर भी सकते थे। लेकिन जिस तरह से एकदम बड़ी भीड़, असामाजिक तत्व जो दिख भी रहा था, संसद में घुसने के लिए दौड़ रहे हैं, करंट पेस बंद करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ बड़ी घबराहट नहीं, उससे ज्यादा अराजकता की स्थिति दिखाई दे रही हो, तो पुलिस या रैपिड एक्शन फोर्स जो CRPF का होता है वो यदि वहां तैनात था कि दिल्ली में ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा ना हो कि उससे कानून व्यवस्था पुलिस न संभाल सके। ऐसी स्थिति में जो भी कोई घायल हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस का ही क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। उसमें इंडिविजुअल एक की शिकायत करेंगे तो कितने हैं भाई, 65 लोग घायल हुए तो 65 की FIR करिए। फिर एक पुलिस वाले से पूछिए भाई तुमने क्या किया था, तुमने लाठी बाईं तरफ चलाई थी, दाईं तरफ चलाई थी, तुमने गोली नहीं चलाई थी तो भाई राइफल कहाँ थी, कंधे पर थी कि हाथ में थी, तुमने कौन सा चलाया था, CRPF वाले को किसने कहा था, उसने किसको कहा था। भाई जांच तो जांच आयोग, जांच समिति सुप्रीम कोर्ट में ही तो जाएगा ना। आप FIR दर्ज भी होगी तो जाएगा कहाँ, पुलिस अदालत ही तो फैसला करेगी। पुलिस, हाँ ये ठीक है कि यदि वहीं सामने ही कमिश्नर को मालूम हो कि भाई उनसे गलती हुई है एक अधिकारी से, उसको सस्पेंड करने का अधिकार उसे। लेकिन जब वो तो खुद पुलिस के लोग, अधिकारी उच्च स्तर के, वही ऑर्डर देते हैं, DM आदेश देता है। ऐसी स्थिति में एक नए आंदोलन जिसको कह सकते हैं कि देश में अराजकता, मैं नहीं कहूँगा, एक तरह कहा जा रहा है साहब वंदे मातरम को लेकर के जो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन कांग्रेस की है उससे ध्यान हटाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। खाली वंदे मातरम नहीं है, चूंकि वो तो बराबर विरोध कर रहे हैं ना, संसद नहीं चलने दे रहे, बाहर भी वो किसी ने वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं जो कानून पास हो चुका कि पूरा करना चाहिए, अब उस पर भी नहीं है। हर मुद्दे पर वो सरकार का अगले वो कह रहे हैं कि हम इनको सोने नहीं देंगे जो कसम खाई उन्होंने। अब वो खुद जागने की क्षमता उनमें है तो भाई कल रात को सोए होंगे। अब मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रात को उनके राहुल के डर से नहीं सोए हो, ये सब उनको लगता है कि हम सोने नहीं देंगे, सोने नहीं दे रहे हो। और मैं नहीं मानता कि वो ऐसा इनके डर से नहीं सो रहे होंगे। कम सोते हैं वो ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, वो बड़ी जिम्मेदारी है, 18 घंटे काम करते हैं, हमेशा 20 घंटे करते हो जब उनकी जरूरत पड़ती हो, 4 घंटे आराम करेंगे यदि देश की स्थिति कहीं गड़बड़ हो। वो आज कहीं कलकत्ता जाते हैं, कभी रांची जाते हैं, कभी नक्सल को खत्म किया है, अर्बन नक्सल को के लिए नगरियाई रखनी है। तो ये जो या उससे संबंधित और विदेश मंत्रालय हैं वो भी दिन रात काम करते हैं। अमेरिका का समय कौन सा है, यूरोप का समय कौन सा है, सबको अपना अपना काम करना होता है। लेकिन राहुल गांधी को गलतफहमी हो गई या खुशफहमी है,
या दूसरे प्रतिपक्ष और नेताओं से अपने को नंबर बढ़ा के दिखाना है कि देखिए अखिलेश यादव जो नहीं कर पा रहा है, जो डीएमके वहाँ पर नहीं कर पा रहे, स्टालिन नहीं कर पा रहे, वो मैं कर पा रहा हूँ, मैं जहाँ पर उद्धव ठाकरे नहीं कर पा रहे हैं वो मैं कर पा रहा हूँ, सुप्रिया सूले नहीं कर पा रही वो मैं कर पा रहा हूँ। तो अभी भी ये तय नहीं है कि वो अपनों का नाश करना चाहते हैं, बीजेपी का नाश करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नाश करना। वो जब कहते ही ना कि फिनिश, तो मतलब नाश ही करना चाहते हैं। तो वो किसके विरुद्ध है? वो अपने वाले जो अपने साथ हैं गठबंधन के, उनके विरुद्ध हैं, उनका सफाया करके खुद नेता बनना चाहते हैं, या हवा में तीर चलाते रहिए, कहीं तो तीर तुक्का लग ही जाएगा। आज की स्थिति में राहुल गांधी खुद इतने बेचैन हैं, अभी उनको डर है उनके ऊपर जो केसेस है, कहीं चुनाव से पहले कोई ऐसी स्थिति न आ जाए कि उनको चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाए। उनका प्रधानमंत्री बनना ही हमेशा के लिए, यदि कोई जेल हो गया अदालत से, जो लालू यादव को हो गया भाई आप नहीं लड़ सकते चुनाव, तो 6 साल तो गए वो, यदि मान लो कोई उनके ऐसी संस्था चली जाए तो या क्या करेगी ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जो स्टेप उठाते हैं पार्टी के किसी आदमी को भनक नहीं लगती है। अदालत में फाइलों में क्या पहुंचा हुआ है ये उनको नहीं मालूम। तो वो खुद डरे हुए हैं या दूसरे को डरा रहे हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता और न ही सरकार को भी बताने वाली है। इतना जरूर है, जैसा मैंने बड़े विशेषज्ञों से बात की, प्रकाश सिंह देश के एक बड़े पुलिस के अधिकारी रहे हैं, बीएसएफ के भी प्रमुख रहे हैं, वो जानते हैं पेलेट गन का इस्तेमाल कब होता है, बंदूकों का इस्तेमाल कब होता है, लाठी का इस्तेमाल कब होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के समय में जो बहुत कई सेंसिटिव सिचुएशन थी वहाँ रह चुके हैं महानिदेशक। तो जो पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे हों, वो भी कहते हैं कि भाई कोई एफआईआर दर्ज हो नहीं सकती है, पुलिस का काम ही देश में अराजकता को रोकना है, उसमें उसकी ड्यूटी है, इज ड्यूटी बाउंड टू डू समथिंग, उसका काम ही है। आपको जो करना है उसके बाद वो सस्पेंड हो जाए, डिसमिस हो जाए, वो अलग बात है। उस समय तो उसको वो अपने को बताएगा कि मैंने किस सिचुएशन में ये कार्रवाई की है। जांच हो सकती है, लेकिन हर पुलिस अधिकारी पर आप कोई डंडा मार के नहीं ले। उनका तरीका तो क्या है कि अमित शाह जी को कहना है साहब देखिए उन्होंने आदेश दिया, जैसा उन्होंने संसद के बाहर भी कहा था, यदि उन्होंने गोली चलाने को कहा तब भी इस्तीफा देना चाहिए, नहीं कहा तो इसका मतलब अक्षम है। भाई क्या वो क्यों कंट्रोल करेंगे? वहां तो जो स्थिति वो देखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना पर उस समय भी उन्होंने हल्ला मचाया था सेनाध्यक्ष को लेकर के, तो उनने सेनाध्यक्ष को यही कहा, सेनाध्यक्ष आज मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे लिए छूट थी कि मैं क्या करूं वहां पर लद्दाख में, अरुणाचल में, किस स्थिति में वहां दुश्मनों के सामने या कारगिल में कब को मुझे क्या करना है ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। प्रधानमंत्री यहाँ बैठ कर कितना कहेंगे? बड़े पूरे युद्ध का ऐलान तो बाद में होता है, पहले जो सामने खड़ा है उसको निपटना है। तो पुलिस को भी निपटना होता है, उनके साथ जो वरिष्ठ अधिकारी है वही फैसला करते हैं। लेकिन राहुल गांधी छोटी बात नहीं समझते हैं, न बड़ी बात तो समझने की बात दूर है, न कानून को मानना है न न्याय को मानना है। उनको बस एक ही सपना है, किसी तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी में कैसे कब्जा कर लूं। कर पाएंगे? HSI में इस बहस को, इस तरह की चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए और अपनी राय देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।